हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि इन विच सीजन द कूलिंग टावर मोस्ट एफिशिएंट एंड व्हाई। किस सीजन में, विंटर में, समर में या रेनी सीजन में, बरसात में, किस सीजन में हमारा कूलिंग टावर है वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर देगा तो क्यों देगा, अगर नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों इसे समझते हैं। दोस्तों इसे समझने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा जो कूलिंग टावर जो वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दोस्तों, कूलिंग टावर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि रिमूविंग हीट फ्रॉम वाटर बाय इवापोरेटिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर दैट इज रिसर्कुलेटेड थ्रू द यूनिट। अगर कोई पूछे कि कूलिंग टावर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है तो वो है इवापोरेटिंग ऑफ वाटर। इवापोरेटिंग ऑफ वाटर पे हमारा कूलिंग टावर वर्क करता है। इवापोरेटिंग ऑफ वाटर क्या है दोस्तों, कि इसमें क्या है कि जो कूलिंग टावर में जो पानी आता है तो उसमें से जो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है हीट को लेके जो है हीट को लेके इवोपरेट हो जाते हैं। और जितना हीट को लेके वाटर इवोपरेट होगा उतनी हीट क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज होगी। और जितनी हीट डिक्रीज होगी तो हमारा कूलिंग टावर जो है अच्छे से पानी को ठंडा कर देगा। क्योंकि जितनी हीट को लेके हमारा वाटर इवोपरेट होगा उतने ही हमारा कूलिंग टावर के पानी का टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि जैसे जैसे हीट निकालोगे वैसे वैसे वो ठंडा होगा। इसी प्रिंसिपल पे हमारा कूलिंग टावर वर्क करता है। लेकिन ये तो इसका प्रिंसिपल रहा। अब हम ये देखते हैं कि जो इवोपरेशन प्रोसेस है वो किस किस पे वर्क करते हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर पे इवोपरेशन प्रोसेस वर्क करते हैं। क्योंकि वो इवोपरेट हो रहा है पानी, इवोपरेट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। इवोपरेट होने के लिए सबसे पहले अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। दूसरा, एम्बिएंट टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर अधिक है तो वहाँ भी रेट ऑफ इवोपरेशन भी अधिक होगा। अगर विंड स्पीड, हवा की स्पीड बहुत अधिक है तो वहाँ पे रेट ऑफ इवोपरेशन अधिक होगा। और लास्ट है हमारा ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी अधिक है तो हमारा रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ने की वजह क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। तो यही दो प्रिंसिपल, एक हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर और एक जो है ह्यूमिडिटी, यही दो बताती हैं कि किस सीजन में हमारा जो है कूलिंग टावर अच्छा परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी क्या होती है दोस्तों कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हैं, प्रेजेंट हैं, उसे हम किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? ह्यूमिडिटी के। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एयर में जितने अधिक वाटर वेपर कंटेन रहेंगी तो ह्यूमिडिटी अधिक होगी, और जितनी कम वाटर वेपर रहेंगी उस समय ह्यूमिडिटी लो रहेगी। तो आप जानते हो कि जहाँ पे हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन अधिक होगा। तो गर्मी में क्या होता है, अब इसमें मैं उत्तर बता दे रहा हूँ कि इन विच सीजन इज अ कूलिंग टावर मोस्ट एफिशिएंट। दोस्तों, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कूलिंग टावर का गर्मी में रहेगा, और सबसे ज़्यादा पुअर, सबसे कम परफॉर्मेंस, एकदम पुअर परफॉर्मेंस रहेगा वो रहेगा रेनी सीजन में। बरसात में कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस बहुत कम होती है और गर्मी में कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है। और क्यों होती है चलिए समझते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि गर्मी के सीजन को लेके हम चलते हैं। गर्मी के सीजन में हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर भी अधिक होता है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर अधिक होने के कारण रेट ऑफ इवोपरेशन भी तेज़ी से होता है, और जितना तेज़ी से होगा उतनी ही तेज़ी से हमारा जो हीट है वो वाटर वेपर के साथ तेज़ी से निकलेगी और पानी तुरंत ठंडा होगा। दूसरा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की बात करें गर्मी में तो ह्यूमिडिटी उस समय बहुत कम होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर प्रेजेंट इन एयर। लेकिन गर्मी में जो है वाटर जो है प्रेजेंट बहुत कम होता है, यानी कि उस समय हमारी जो एयर होती है एक तरह से ड्राई एयर होती है। जो गर्मी में जो एयर होती है दोस्तों एकदम ड्राई एयर होती है, और ड्राई एयर जितनी रहेगी वो जो है होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर वेपर को होल्डिंग कैपेसिटी उसकी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि वो
ड्राई एयर है उसमें मैक्सिमम वाटर, जो वाटर वेपर है वो ज़्यादा वो होल्ड अप कर सकती है। तो इसलिए इसकी वजह से वो क्या करेगी, मैक्सिमम वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, अपने अंदर होल्ड अप करके रिमूव हो जाएगी, और मैक्सिमम हमारी हीट रिमूव होने के कारण हमारा कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इसके अपोजिट अगर रेनी सीजन की बात करें तो रेनी सीजन में ऑलरेडी इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑलरेडी इन्वायरमेंट की जो एयर है उसमें ढेर सारा मॉइस्चर वो होल्ड करके रखी है। तो जब ऑलरेडी होल्ड करके रखी है तो कूलिंग टावर से जो रिजेक्ट होके हीट जाएगी तो वो होल्ड ही नहीं करेगी, उसे बिल्कुल कम होल्ड करेगी। तो जब होल्ड ही नहीं करेगी तो यानी कि हीट जो है वाटर वेपर के साथ निकलेगी ही नहीं, तो वो गर्म का गर्म ही रहेगा और बहुत पुअर परफॉर्मेंस हमारा कूलिंग टावर देगा। तो ये दो रीज़न है। गर्मी में परफॉर्मेंस अच्छा होने का कारण क्या है दोस्तों, कि गर्मी में क्या होता है कि वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी हाई इन द समर, सो बेस्ट परफॉर्मेंस। और रेनी सीजन में क्या है दोस्तों, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी लो, सो पुअर परफॉर्मेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कूलिंग टावर जो है गर्मी में अच्छा परफॉर्मेंस देगा या बरसात में बहुत पुअर देगा और गर्मी में अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और जो एक हमारा जो ठंडी है जिसे सर्दी कहते हो, तो सर्दी में दोनों का एवरेज आप कह सकते हो। लेकिन और इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है वो भी आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई और भी टेक्निक इसमें लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।